बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉरफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं आसिम साहब। मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। और वीलॉग के आगाज में दरखास्त करूंगा उन लोगों से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी उसे सब्सक्राइब भी कर दें। मलिक साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कहा जा रहा है कि रास्ते जो है उनके महदूद होते चले जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक अच्छी खबर ये भी है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक लीडर थे, रहनुमा थे, जिसमें फवाद चौधरी हैं, इमरान इस्माइल हैं, महमूद मौलवी हैं, वो लोग मुफाहमत की कोशिशें कर रहे हैं, कोई पीटीआई के लिए रास्ता निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि हो सकता है पीटीआई को कोई सियासी स्पेस मिल सके। तो एक तरफ मफाहमत की कोशिशें भी हो रही हैं, दूसरी तरफ मज़ाहमत की बातें हो रही हैं। आपसे हम वीलॉग कर चुके हैं। सुहेल आफरीदी साहब ने बड़े दबंग बयान दिए कि या तो हम आज़ादी लेंगे या कफन, वो वाली आपसे मैंने बात की थी। तो अब वो ये भी कह रहे हैं कि खान साहब की कॉल का इंतजार है। लेकिन जो सबसे बड़ी एक और डेवलपमेंट है, मैं आपसे चाहता हूं उस पर भी बात करें आप, कि खान साहब के बेटों का जनवरी में पाकिस्तान आने का इरादा है। वो कह रहे हैं कि हमने वीजा एप्लीकेशन दे दी है। तो आप क्या समझते हैं, ये एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है अगर वो पाकिस्तान आते हैं? तो तहरीक इंसाफ में एक नई रूह फूंक सकते हैं वो, लोग ये कह रहे हैं। और इसमें नो डाउट अगर उनके बेटे पाकिस्तान आते हैं तो ये बहुत बड़ी सियासी डेवलपमेंट होगी, तहरीक इंसाफ को एक नई जिंदगी मिल सकती है। क्या कहेंगे आप? सर, आप क्या समझते हैं कि उनके बच्चों को वीजा मिल जाएगा? अपना बरतानवी शहरी हैं, मिल सर सकता है। जो बरतानी शहरी तो हैं, जहां तक मैंने एक 1.5 साल में ये सियासत को समझा है, मुझे तो नहीं लगता है कि उनको वीजा वो देंगे। लेकिन हाँ लेकिन जो का पार्ट देखें। मुझे जो लग रहा है बजाहिर, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो रूह फूक सकते हैं। मैंने उनका जायचा नहीं देखा अभी तक। मेरे पास हालांकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि आप उनका जायचा देखें, बताएं। लेकिन मैं बिल्कुल। आपको एक बहुत ही मुद्दे की बात बताता हूँ कि तहरीक इंसाफ में आ, सिर्फ वीनस की कमी है। अब वीनस अच्छा, जो होता है, खवातीन होती हैं। मैं बार बार बोल बोल के थक गया हूँ। जब तक तो मलिक खवातीन साहब, मैं फर्स्ट। यहाँ सॉरी आपकी बात को काटना चाहूँ, बात काट रहा हूँ। अब जी। इस वक्त अगर कहा जाए तो शेर अफजल मरवत साहब का ये कहना है कि पार्टी इस वक्त अलीमा खान ने टेक ओवर कर रखी है। तो इस वक्त तो अगर देखा जाए, अकॉर्डिंग टू शेर अफजल मरवत, पार्टी अलीमा खान चला रही है। तो वो तो एक औरत है। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो चलाए ना फिर। अगर वो शेर अफजल मरवत साहब के हिसाब से वो चल रही है ना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पार्टी अलीमा खान अभी चला रही है। वो उसमें अलग बात है कि वो एहतजाज को लीड करने के लिए कभी बैठ जाती हैं, कभी वो धरने पे बैठ जाती हैं, व्हाट्सोएवर। लेकिन जब वो ऑफिशियली तौर पे इस चीज को टेक ओवर करेंगी और चलाएंगी, तो एक्चुअल में पार्टी के अंदर आप जो बोलते हैं एक नई रूह पहुंच जाएगी, मतलब एक नई जान आएगी। तब आपको नजर आएगा और वाकई क्लियर नजर आना शुरू होगा। और आपके पास बहुत सारी एग्जांपल है, पास्ट की एग्जांपल है। जो मुझे याद है 26 नवंबर का वाकया। आपके साथ तो खैर मैं वीलॉग नहीं करता था, मैं दूसरी जगह वीलॉग करता था। उस टाइम पे भी मैंने आपको मतलब अपने शो में कहा था कि अगर बुशरा बीबी इसको लीड कर गई, इस धरने को, वो जो भी था उस वक्त, मेरे ख्याल से धरना नहीं था आज तक। तहरीक चला वो रहे थे वो लॉन्ग लोग। वो लॉन्ग मार्च, तहरीक बिल्कुल चल रहे थे। इस्लामाबाद पहुंचे थे, डी चौक पहुंचना चाह रहे थे। जी, तो वो डी चौक के आप देखें कि सिचुएशन को मैं एग्जाम्पल के तौर पे रख रहा हूं। जैसे ही वो अपना एक स्टेप पीछे किया है, अली अमीन गंडापुर को आगे किया है, वो तहरीक की पूरी जो काया है ना, वो अल्लाह माफ करे बहुत ही गंदे तरीके से पलटी। जी बेशक। आप इस बात से तो एग्री करते हैं ना सर? एग्जाम्पल पास्ट की लेके बता सकता हूँ। अभी मैं अब ये तो नहीं बोल सकता फ्यूचर में ये एग्जाम्पल हम लेंगे। पास्ट की एग्जाम्पल से ही आपको देखें, कितने लोगों ने उस काफिले को ज्वाइन किया था, और अच्छा खासा वो काफिला था, अगर मैं गलत नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि मैं अपनी बात के ऊपर आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ। मैं कहना इसलिए चाह रहा हूँ कि उस टाइम पे आप उस टाइम की हकीकत को जाने, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये जो मजामत और मफामत, जो भी इनकी जो पॉलिसी है, इससे कुछ भी नहीं होगा। मैंने पहले भी आपको पहले भी अर्ज किया है कि इनको महसूस हो रहा है कि पीटीआई बाउंस बैक करने वाली है। सर मुझे ये बताएं। अच्छा चले, मैं आपसे एक एग्जांपल आपकी ले लेता हूँ। आप किसी भी ब्ला ब्ला चैनल में काम करते हैं, ठीक है?
आपने उस चैनल को छोड़ दिया उसके बुरे वक्त में। अब वो चैनल, आपको क्या लगता है आप उसके बारे में सोचेंगे? आप कभी भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपने बिल्कुल। छोड़ दिया, आप आगे बढ़ गए, आपने किसी नए चैनल को ज्वाइन कर लिया। चले आप घर बैठे में आपको ख्याल जरूर आ सकता है कि यार मैंने गलती कर दी, मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था। लेकिन अब आप जाके बाहर से बैठ के उस चैनल के लिए रिपोर्टिंग या जो भी आप काम करते हैं वो तो नहीं करेंगे। हाँ, नहीं कर सकते हैं। एग्री? तो ये जो सियासत ये लोग लेके बैठे ना, मुझे नहीं समझ में आ रही। और इसका कोई कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि देखें, एस्ट्रोलॉजिकली पीटीआई के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा था। और ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही होती है, पुराने लोगों को साइडलाइन किया जाता है, पुरानी जो भी मसले मसाइल होते हैं उसमें से इंसान निकलता है। जैसे स्नेक की स्किन की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो छूट गई, उतर गई, वो उतर गई, खत्म हो गई बात सर। अब वो पुरानी बातों में कोई फायदा नहीं है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुझे नहीं लगता कि ये जो प्लान लेके चल रहे हैं, ये जो पार्टी नहीं लेके चल रहे हैं, ये कुछ और करने के इरादों में है। मुझे नहीं लगता कि ये खान साहब के विजन के हिसाब से चलेंगे। ये पॉसिबली डाइवर्ट कर रहे हैं चैनल को, पॉसिबली जो विजन है उसको डाइवर्ट कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। तो मलिक साहब, खान साहब की तो मुलाकातों पे पाबंदी है। खान साहब के पैगामात नहीं आ सकते। तो अब उसके एक हमें याद है कि जब मुलाकातें नहीं हो रही थी, तो गालिबन 2 हफ्ते पुरानी बात होगी, सोहेल आफरीदी ने कहा था कि अगर मुलाकातें नहीं हुई तो फिर फैसला हम लेंगे। और हाँ। महमूद खान अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास, उनको उन्होंने कहा था कि हम उनकी कॉल का भी वेट करेंगे, उनको इख्तियारात दे देंगे। तो आपको क्या लगता है कि अगर खान साहब से मुलाकातें नहीं होती हैं तो मामलात आपको मजीद बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं? सर वो तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है, वो तो डाउट है नहीं। एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप मुझसे बात करें तो मामलात अगले साल बिगड़ते ही जाएंगे। चाहे मुलाकात हो, चाहे मुलाकात नहीं हो, चाहे ये इनके ऊपर नई पाबंदी लगाएं, चाहे खुदा ना खास्ता केपी में गवर्नर राज आ जाए, चाहे वो उनके जो सोहेल आफरीदी हैं उनको इश्तिहारी करार दे दें, ये मामलात खराबी की तरफ जा रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएं एग्जाम्पल के तौर पे, आगे आपको सड़क खराब नजर आ रही है, आपकी गाड़ी की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी? मैं तो मिनिमम स्पीड कर दूंगा उसकी। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये लोग, ये तो गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहे हैं। हुकूमत की बात कर रहा हूँ कि हुकूमत जो ये प्लान कर रही है या ये जो दीवार से लगाने जा रही है, इसके रिएक्शन बहुत गंदे हैं क्या? इसके रिएक्शन का जो मैं आपको बार बार जिक्र कर रहा हूँ, मैं आपको रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। मैं एक्शन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो एक्शन कर रही है उसके रिएक्शन बहुत खराब आएंगे। एक्शन ये होना चल। चाहिए अगर कि आने वाला जो टाइम खराब है उसके लिए आप कोई बेहतर हिकमत अमली पैदा करें जिसमें ये बिल्कुल। मामलात खराबी की तरफ ना जाए। ये तो कर ही वो कर रहे हैं कि किसी तरीके ये मामलात एक हायर इंटेंसिटी पे चले जाएं जहां से किसी का भी वापस घूमना नामुमकिन हो जाए, तो वहीं पे जा रहे हैं सर। बिल्कुल, आपने मलिक साहब बात दुरुस्त की है। और तमाम लोग जो हैं, जो बहुत ही बैलेंस्ड किस्म के सहाफी तजज़ियाकार हैं, उनका भी ये कहना है कि मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाया जाना चाहिए, लचक का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन वो ऐसा नजर आ नहीं रहा, मामलात खराबी की तरफ ही जाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमारी दुआ है कि पाकिस्तान की तकदीर बदले और जी। मामलात अच्छाई की तरफ जाएं, ताकि अवाम का जो है, जिनके लिए हम भी बिलॉन्ग करते हैं, जो हमारे सबसे ज्यादा जो स्टेक होल्डर्स हैं इस मुल्क के अवाम ही हैं, उनका भी कोई सोचे, उनके बारे में भी कोई तरमीम आए। 28वीं तरमीम की बातें हो रही हैं और बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन अवाम का कहीं जिक्र नहीं है। मलिक साहब, अब अवाम का जिक्र चलें, हुकूमत नहीं करती, हम कर लेते हैं। कुछ लोगों ने जी। सवालात भेजे हैं, हमारे जी। देखने वालों ने। मैं चाहता हूँ कि कुछ सवालात ले लेते हैं। 19/10/1991, वो 2026 में मेरे माली हालात कैसे होंगे और मुझे उन्हें बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? 2026 में आपके लिए माली हालात थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, लेकिन वो अक्टूबर के बाद से होंगे, उससे पहले नहीं। तो कोशिश करें, अपनी प्लानिंग करें फाइनेंशियली अच्छी तौर पे। 13 मई 1983, व्हेन विल माई फाइनेंशियल क्राइसिस एंड अमाउंट, जो अमाउंट फंस गया वो मिल सकेगा? अभी तो मुझे मुश्किल लग रहा है, अल्लाह से दुआ करें। आपको तो फैमिली में भी बहुत इश्यूज नजर आ रहे हैं। चलें,
सैयद यासिर हुसैन हैं, और 1 मार्च 1984 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। वो अपने जॉब के हवाले से और करियर के हवाले से पूछना चाह रहे हैं कुछ, कि फ्यूचर उसके बारे में बता दें कैसा है। कुछ बेहतर होगा, लेकिन कुछ इतना मेजर चांस अभी 2026 में नहीं नजर आ रहा। अलबत्ता 2027 में इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आएगी। आयत अली हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, 3/1/1991 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। वो पूछें 2026 में हालात मेरे बेहतर होंगे, और साथ वो ये भी कह रहे हैं हम कुछ दोस्त मिलकर कारोबार करना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ी रहनुमाई फरमा दें। अभी नहीं करें, आप थोड़ा वेट करें। 2-3 साल का वेट करें, कोई ये बिजनेस से आपके लिए स्ट्रगल बन जाएगा बहुत बड़े। अजलान अहमद नाम है, 5 नवंबर 2003। वो कह रहे हैं मेरे दिमाग का ऑपरेशन हुआ था 14 जनवरी 2025 को, जिसकी वजह से मेरी बाएं साइड मफलूज है। शुरू में फिजियोथेरेपी और वर्जिश करवा रहा था, मगर मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ, तो इस हवाले से कुछ मेरे उनको ख्याल से गाइड कर मैंने दें। इनका इनका पहले भी जायचा देखा है, और मैंने आई बोला था थिंक। जी। 2025 के नवंबर के बाद से इम्प्रूवमेंट आएगी। तो उम्मीद रखें अल्लाह ताला पे, आपके 2025 के बाद से, इस साल के आखिर से मतलब अभी आना शुरू हो जाएगी इम्प्रूवमेंट। फराज आलम 10/10/1985, माली हालात पूछ रहे हैं कब बेहतर होंगे। जी, उम्मीद रखें अल्लाह पे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये साल ज्यादा बेहतर है वैसे। राना तैमूर हनीफ नाम है, 13/2/1995। यूरोप कब तक जा सकूंगा। जायचे से पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। ठीक है। 2 फरवरी 1986, मोहम्मद रिजवान हुसैन। वो कह रहे हैं कि इंग्लैंड जाना चाहता हूं, लेकिन हर काम में रुकावट आ जाती है। जायचा देखना पड़ेगा सर, अभी टाइम लगेगा इनका, बिल्कुल। इसमें नजर नहीं आ रहा मुझे जाने का सिलसिला। मलिक साहब, कुछ लोगों के सवाल रह गए, मैं उनसे माजरत चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को ने इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।